ऑक्सीजन इनहेल करते हो वो जो आपके ब्लड स्ट्रीम में जाके डिफ्यूज़ होता है जब कपड़े धोते हो ना वो वाइट वाले जो आप नील डालते हो तो अपने पानी में 1 या 2 ड्रॉप मिलाते हो खुद से ही वो मिल जाती है सब इंक बोल सकते हो या क्लॉथ कलर समथिंग कुछ भी बोल सकते हो वो सिमिलरली लॉट ऑफ पीपल यूज़ फूड कलर तो लिक्विड फूड कलर्स भी आते हैं तो जैसे आप उसको 1 ड्रॉप डालते हो आपका पूरा जो खाना बना रहे हो वो रेड हो जाएगा नहीं तो पीला हो जाएगा लोग पीला पीला हलवा पनीर टिक्का बनाते हैं रेड दैट्स ऑल इज कमिंग फ्रॉम योर फूड कलर। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलना और अपने चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। लव लव लव। So hello and welcome everyone to SSEXL Science. We hope that you all are healthy, hearty and happy. So let's have a quick recap. Evaporation आपका सरफेस फिनोमिनन है, ठीक है, और बॉइलिंग आपका बल्क फिनोमिनन है। अब सरफेस फिनोमिनन क्या होता है और बल्क फिनोमिनन क्या होता है, जैसे कि नाम आपका बता रहा है इवेपोरेशन वो दोनों ही प्रोसेस में क्या होता है कि आपके जो वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं वो इवेपोरेट होके गैसियस फेज में जा रहे होते हैं, ठीक है, बट दोनों में टेम्परेचर के डिफरेंसेस हैं। आपका जो सरफेस आपका जो इवेपोरेशन है दैट अकर्स एट अ लोअर टेम्परेचर बिलो द बॉइलिंग पॉइंट एंड ऑब्वियसली बॉइलिंग अकर्स एट अ बॉइलिंग पॉइंट, ऑब्वियस सी बात है। ओके, so today there's a very short topic that we're going to cover and that's diffusion. That's the only topic that's left. इसके बाद we will have a short question answer series as you have asked for, and then we will have one of the other high advanced topics or maybe one of the other topics on the latest research, something or the other like that from this particular topics only, ठीक है, देखते हैं कि वो क्या होगा. That's going to be a surprise for me as well. Okay, चलो, so फटाफट से let's get started with the topic. It is a very small topic. It is like khatam only, and this is one thing that you observe everywhere in the world, in each and every phenomenon from this entire body to I don't know what and what not. Okay, so what is diffusion? I have purposely divided it into the three I have purposely broken down the definition into 3 parts just to emphasize certain words which is very important for you to understand, which makes it डिफरेंट. देखो बहुत सारी प्रोसेस हैं जो बिल्कुल सिमिलर हैं, बस कुछ माइन्यूट से डिफरेंसेस की वजह से उनको दूसरा नाम हम दे देते हैं, तो इसलिए ज़रूरी है एग्जैक्टली समझना कि डिफ्यूजन एग्जैक्टली क्या है. ओके, सो एज इट इज सजेस्ट इट इज़ इंटरमिक्सिंग ऑफ द 2 स्टेट्स ऑफ मैटर, ठीक है, उनका मिलना ऑफ 2 डिफरेंट टाइप्स, ठीक है. तो अगर जैसे आपने देखा होगा कि अगर आप बोलो कि जब आप शिकंजी बनाते हो कुछ भी और बनाते हो रूअफ़ज़ा वगैरह, तो पानी है, ठीक है, उसके अंदर आपने बर्फ़ मिलाई, तो आप बोल सकते हो कि अच्छा वो भी तो इंटरमिक्सिंग हो रही है. दैट इज़ नॉट 2 डिफरेंट स्टेट. वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट इज़ ओनली 1 स्टेट ऑफ मैटर, दैट इज़ योर वाटर, ठीक है. वो उनकी स्टेट अलग अलग है बट है वो H2O ही, H2O इज H2O वाटर. ओके, सो दे आर नॉट 2 डिफरेंट स्टेट, तो उनकी इंटरमिक्सिंग को आप डिफ्यूजन नहीं बोलोगे. ओके, सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि वो जो 2 मिक्स हो रहे हैं स्टेट ऑफ मैटर कोई भी हो, क्योंकि एवरीथिंग एंड एवरीथिंग अराउंड अस इज मैटर, ये तो हम सबसे पहली वाली में ही पढ़ चुके हैं. दैट हैज़ टू बी 2 डिफरेंट स्टेट्स. ओके, देन इट इज़ हैपनिंग ऑन इट्स ओन. कोई एक्सटर्नल फोर्स लगा के हम नहीं कर रहे हैं, अपने आप से ही वो मिलनी हो रही है, मतलब जो अपने आप से ही वो 2 स्टेट्स ऑफ पार्टिकल ऑफ मैटर मिल रहे हैं, ठीक है. सो दिस इज व्हाट इट इज. सो इंटरमिक्सिंग ऑफ 2 डिफरेंट स्टेट्स ऑफ मैटर, 2 डिफरेंट स्टेट्स ऑफ मैटर. तो अगर मुझे इस डेफिनेशन में कुछ हाईलाइट करना हो तो मैं क्या करूँगी, इंटरमिक्सिंग ऑफ obviously particles of matter, 2 different types and on their own. Okay, now there are lots and lots of example that we observe in our day-to-day lives of diffusion. हमारी पूरी body is based on diffusion, starting from this only and then we'll come to the outer world. देखो सबसे basic जो आप सांस लेते हो, यही तो मैं आपके सामने कर रही हूँ, but this breathing and breathe out is going on automatically, spontaneously. So breathing in and breathe out is obviously not diffusion, but जो भी आप ऑक्सीजन इनहेल करते हो वो जो आपके ब्लड स्ट्रीम में जाके डिफ्यूज़ होता है and then you are able to do and work on the different process, so that ऑक्सीजन जो आपके ब्लड में जाके
डिजोल्व होता है, दैट्स द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन. सो अगेन डिफ्यूजन इज हैपनिंग हेयर. देन जितने भी आपके अदर बॉडी के प्रोसेस हैं, आपका लिवर का हो गया, आपका किडनी का हो गया, आपका कुछ भी ले लो, हर जगह डिफ्यूजन ओनली इज वर्किंग एंड इन वेरी जनरल एंड अ बेस मैनर. ओके, देन ये तो हम बहुत पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि यू आर स्टैंडिंग हेयर और आपके किचन से आपको आपके खाने की बहुत अच्छी सुगंध आ रही है, खुशबू आ रही है. तो व्हाट इज हैपनिंग, योर फूड पार्टिकल्स, वन स्टेट ऑफ मैटर इज मिक्सिंग विद द एयर पार्टिकल इन अनदर स्टेट ऑफ मैटर एंड इट इज रीचिंग आउट टू यू. ओके, देन सिमिलरली ऑन दीज लाइन्स ओनली, परफ्यूम जो आप रेगुलरली आप लगाते हो, छिड़कते हो, सो दैट परफ्यूम इज व्हाट योर आपके परफ्यूम के जो पार्टिकल्स है दैट इज मिक्सिंग अगेन विद एयर, इट इज रीचिंग आउट यू. सेम वे धूप बत्ती जो आप लगाते हो, मॉस्किटो वाला जो समथिंग कुछ होता है, उसका भी जो वेपर है वो मिक्स आउट हो जाता है आपके पूरे एनवायरनमेंट में और मच्छर को आपके आसपास नहीं आने देता है. मैनी सिमिलर थिंग्स लाइक दीज ओनली. ओके, सो ऐसी बहुत सारी और चीज़ें. देन व्हाट, आपका जब कपड़े धोते हो ना, वो वाइट वाले जो आप नील डालते हो, तो अपने पानी में 1 या 2 ड्रॉप मिलाते हो, खुद से ही वो मिल जाती है. सब इंक बोल सकते हो या क्या कुछ क्लॉथ कलर समथिंग कुछ भी बोल सकते हो वो. सिमिलरली लॉट ऑफ पीपल यूज़ फूड कलर, तो लिक्विड फूड कलर्स भी आते हैं. तो जैसे आप उसको 1 ड्रॉप डालते हो, आपका पूरा जो खाना बना रहे हो वो रेड हो जाएगा, नहीं तो पीला हो जाएगा. लोग पीला हलवा, पनीर टिक्का बनाते हैं रेड, दैट्स ऑल इज कमिंग फ्रॉम योर फूड कलर. ओके, देन हनी यू ड्रॉप इन, इट ऑब्वियसली डज नॉट मिक्स इट, यू हैव टू जस्ट पुट इट दैट वे. आपको एनर्जी उसमें डालनी पड़ती है, बट समथिंग दैट मिक्स इट्स ऑन इट ओन. सो देयर आर वेरियस एग्जाम्पल्स. योर what else, tea bag that you makes. Then balloon तो बलून क्या है, हीलियम उसके अंदर होती है. तो अगर आप देखो कुछ टाइम के बाद क्या होता है, दैट डिफ्यूजन प्रोसेस लिटिल स्लो बट दैट इज डिफ्यूजन ओनली. तो आपकी जो आसपास की एयर है उसमें भी कुछ ना कुछ परसेंटेज तो उसका प्रेजेंट है ही. तो आप देखते हो कि कुछ टाइम के बाद उसके खुद ही बलून की हवा कम हो जाती है और एकदम फुस हो जाता है, जिसको टिपिकल हिंदी वर्ड में बोलो तो वो कह रहा है कि हीलियम जो है वो डिफ्यूज आउट हो रहा है आपके बलून से आपके सराउंडिंग एरिया में. सो ऐसे बहुत सारे, मतलब द इंटायर योर जो लीव्स हैं जो आपकी वो कार्बन डाइऑक्साइड और आपका जो वो ले रही हैं oxygen, that is all happening with the process of diffusion again. So a lot of process in the entire nature, be it man-made processes, all of them somewhere or the other are involving the process of diffusion. So there are many examples. So these are a few of them. So I hope कि आप connect कर पा रहे होगे कि how diffusion is in and around us everywhere. So this was it from this video, and I hope that you liked it, you loved it, and yes, you have to. Just kidding. And yes, your suggestions are always welcome, and thank you so much for showering in with so much of love and blessings and patience. And any doubts you have, anything, you can always write it in the comment box. I'll be more than happy to read it and to have a solution to all of them for you. And we shall meet again very soon with another video. Till then, be happy, be healthy, and we pray good things for you. Bye bye. This question is good one. So it says that liquid generally have लेस डेंसिटी देन वाटर. हमने पहले भी एक क्वेश्चन आया था जहाँ पे इंक्रीजिंग ऑर्डर में डेंसिटी में बात करी थी, तो वहाँ पे सेम ही किया था कि सॉलिड की डेंसिटी सबसे ज़्यादा होती है, लिक्विड की कम होती है और गैस की सबसे कम होती है.